अ, तो ये जो क्वेश्चन था इसकी बात हो रही थी ना। हाँ, तो इसकी बात हो रही थी जब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, यानी 20 से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड्स को, तो 20 से डिवाइड करने के बाद जो इक्वेशन आएगी ये बन जाएगी एक्स स्क्वायर ओवर 4 माइनस वाई स्क्वायर ओवर 5 इक्वल 1। तो इसमें जो नेगेटिव टर्म है वो y वाली है, तो y इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ जाएगी ट्रांसवर्स एक्सिस की इक्वेशन। अब यहाँ पे ये इक्वेशन नहीं दी उसने उसने कहा है कि एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है क्या है। तो ये क्या चीज होती है जी, किसकी इक्वेशन होती है y इक्वल टू 0? एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस की। तो ये इक्वेशन आ जाएगी, ये ऑप्शन सही हो जाएगी। बस वैसे यहाँ से ये भी पता चल जाता है, अगर पॉजिटिव टर्म x वाली हो तो वो x एक्सिस के x एक्सिस यानी उसकी ट्रांसवर्स एक्सिस होती है, अगर x वाली हो तो वो पैरेलल टू x एक्सिस होगी। लो जी, ये भी हाइपरबोला ही है और इसमें भी ग्राफ दिया हुआ है। अब बताना है कि ये जो इक्वेशन है ये इसका ग्राफ कौन से वाला ग्राफ है। अच्छा, तो इसमें अब आ जाएं, जो नेगेटिव टर्म है वो x वाली है, तो x इक्वल टू 0 ये इसका ट्रांसवर्स एक्सिस बनेगा x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 y एक्सिस होता है, तो ये तो नहीं होगा, इसका तो x एक्सिस है, ये भी नहीं होगा, इसका भी x एक्सिस है। इन दो में से अब कोई एक होगा, इनके y एक्सिस हैं ट्रांसवर्स एक्सिस। अब इसमें भी वही वर्टिसेस वाला आइडिया है, 0 2 और 0 -2। तो अब आपने ये देखना है कि a की वैल्यू 2 आती है आ रही है या a की वैल्यू 5 आ रही है। ठीक है, इससे हमें पता चल जाएगा कि कौन से वाला इनमें से सही है। तो a कितना है इसमें बताएं? सब +-2 सर। हाँ, प्लस माइनस a 2 है। जो पॉजिटिव वाली टर्म होती है वो ए उसके साथ ही होता है हमेशा, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। हाइपरबोला में छोटा बड़ा नहीं हम देखते, हाइपरबोला में पॉजिटिव या नेगेटिव देखते हैं, तो ए हमेशा पॉजिटिव वाला होता है। तो A2 आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सी वाली ऑप्शन सही होगी। ठीक है जी, क्लियर हो गया क्वेश्चन? हो गया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है। Equation of an ellipse with vertices ±7, 0 and co-vertices 0 ±3 is। एलिप्स है जी, एलिप्स के वर्टिसेस ये दिए हुए हैं, को वर्टिसेस ये दिए हुए हैं, इक्वेशन क्या बनेगी? तो सबसे पहले ये देखें कि जो वर्टिसेस होते हैं वो मेजर एक्सिस का हमें पता देते हैं। तो यहाँ पे y 0 है, तो y इक्वल टू 0 इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस बनेगी। तो y इक्वल टू 0 बनेगी, तो इसका मतलब है कि y वाला डिनोमिनेटर छोटा होगा। अब y वाला डिनोमिनेटर छोटा है b में या फिर d में, तो b और d में से कोई एक होगा। ठीक है, डी। और डी बनता है। अब देखते हैं कि कौन से वाला सही है। जब ये पता चल गया b और d में, तो अब रह गया सवाल कि a कितना है और b कितना है। चूंकि दोनों वर्टिसेस का जो फासला होता है वो a बताता है, को वर्टिसेस का फासला b बताता है। तो यहाँ पे अगर आप सेंटर निकालो वो तो 0 0 आएगा ना, तो सेंटर से 7 यूनिट ऊपर 7 यूनिट नीचे ये बन रहा है को वर्टिसेस। तो b की वैल्यू 3 है और a की वैल्यू 7 है, तो फिर ये डी वाली ऑप्शन जो है ये सही होगी। ठीक हो गया?
आप लोग भी पास पेपर्स जो है ना वो ले लें, या बहुत साइट्स हैं जिनमें आपको पास पेपर मिल जाते हैं, वो उनसे तैयारी करें आप अच्छी तरह, बार बार क्वेश्चन सॉल्व करें। और जो कोई प्रॉब्लम हो आप फौरन बेशक व्हाट्सएप करके पूछ लें कि इसका क्या क्वेश्चन कैसे सॉल्व होना है, तो मैं आपको उसमें हेल्प कर सकता हूँ। तो लेकिन आप लोग तैयारी शुरू कर दें अपनी आज से ही। अच्छा जी, अब इसमें हम आ जाते हैं, ये है क्वेश्चन 30। इलिप्स है और इसमें हमें लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बतानी है। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो होती है ना, 4A। उस वो होती है 4a, नहीं 4a तो पैराबोला में होता है, टू ये बी एलिप्स है। स्क्वायर ओवर 4। हाँ, 2b² ओवर a, ये लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होती है। तो अब इसमें a और b असल में हमें निकालने हैं। तो जब 4 से हम डिवाइड करेंगे पूरी इक्वेशन को, तो a आ जाएगा 2 और b आ जाएगा 1। ये बात सही है? जी सर। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पे 2 रखा तो ये 4, 2 टाइम 8, सॉरी यहाँ b तो 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 टाइम 2 2, और a भी 2 है तो 2/2 1, तो 1 दिया हुआ है, हाँ 1 दिया हुआ है, बी ऑप्शन दी हुई है, तो ये ऑप्शन सही होगी। ठीक है, क्लियर हो गया ये? यस सर। हमाद? यस सर। ओके जी, तो अभी तक आप लोग ये देख रहे हैं, मैं कोई क्वेश्चन स्किप नहीं कर रहा हूँ। जितना कुछ हमने पढ़ा है उससे हम लोग एमसीक्यू सारे कर पा रहे हैं। अगो हमने एक्सरसाइज के कुछ सवाल नहीं भी किए, अगर टाइम हमारे पास होता तो ज़रूर कर लेते, लेकिन जितनी चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी थी वो हमने ऑलमोस्ट सारी कर ली हैं, इसी वजह से सब ये क्वेश्चन सॉल्व भी हो रहे हैं। तो आप एटलीस्ट ये जितना कुछ हमने किया है उसको अच्छी तरह प्रिपेयर कर लें। अब यहाँ पे बताना है जी एक्सेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स बतानी है। तो आपको पता है एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला अगर आपको आता है, अच्छा नहीं आगे भी है कुछ, इफ एक्सेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स दिस, इफ ई इज द एक्सेंट्रिसिटी, अच्छा हाँ आगे ई आया हुआ है इस वजह से, देन द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस आर। तो बेसिकली इसमें हमें थोड़ी सी कन्वर्जन जो है वो करनी पड़ेगी। एक तो ये डिटरमिन करना पड़ेगा कि एक्स आना है इधर या वाई आना है। वो कैसे पता चलता है कि मेजर और माइनर एक्सिस। हाँ, जो माइनर एक्सिस होता है ना डायरेक्ट्रिक्स उसके पैरेलल होता है। मतलब ये अगर इलिप्स इस तरह का बन रहा है तो ये माइनर एक्सिस है, तो डायरेक्ट्रिसेस भी तो उसके पैरेलल होते हैं। तो पहले तो देखें माइनर एक्सिस की इक्वेशन किस तरह की है, वो एक्स इज इक्वल टू समथिंग है या वाई इज इक्वल टू समथिंग है। और माइनर एक्सिस की इक्वेशन बड़े वाले डिनोमिनेटर से पता चलती है। तो बड़े वाला डिनोमिनेटर यहाँ पे a है, ये उसने बता दिया। तो y इज इक्वल टू समथिंग, ये इक्वेशन आएगी डायरेक्ट्रिक्स की। ये बात क्लियर हो गई? जी सर। बी ओके, बनेगा सर, ए अब ओवर ई। ठीक है b बनेगा भी देख लेते हैं, या फिर b होगा या d होगा। अब ये चेक करना है कि b है या d है। उसके लिए क्या करेंगे कि जो हमने पढ़ा था इस तरह कहा था कि प्लस माइनस सी ओवर ई स्क्वायर होता है, या फिर ए स्क्वायर ओवर सी होता है। ठीक है, अब इनमें से तो ये कोई नहीं दिया हुआ, तो हमें थोड़ी सी इसमें कन्वर्जन जो है वो करनी पड़ेगी। तो कौन से वाला होगा इनमें से? सर बीटा, सर बीटा। बीटा है? अच्छा, वो अब कैसे हम कर सकते हैं कन्वर्जन के? E इज इक्वल टू सी रख देना। क्या कर देंगे? E इज इक्वल टू, बताएं कैसे किया ये?
यहाँ सी की जगह सी की वैल्यू उधर से पुट कर देते हैं ना, ई जो होता है वो इक्वल होता है सी ओवर ए, तो यहाँ से सी आ जाएगा ई इंटू ए। तो अगर मैं सी की जगह लिख दूं ई इंटू ए, तो ये एक ए तो कट जाएगा, ये ए ओवर ई आ जाएगा, ए ओवर ई बी में आ रहा है। ठीक है जी, ऐसे ही बता रहे थे। जी सर। चलें ठीक है, चलिए अब जी। टाइम थोड़ा सा रह गया, आपने अगली क्लास के लिए भी करनी है प्रेपरेशन, तो इसलिए मैं अपनी क्लास यहीं ख़त्म करता हूँ। कोई क्वेश्चन है आपका तो बेशक वो पूछ लें, उसमें दो सर एक। लेटेस्ट रिएक्टर वाला जो ऐसा एलिप्स में होता है 2b स्क्वायर ए होता है, हाँ, तो सर हाइपरबोला में क्या होगा सर? हाइपरबोला में भी वही होगा फॉर्मूला। तो सर जो स्फीयर ने बात की थी 4a, सर वो किसका होता है? 4a जो है वो पैराबोला में होता है। ओके सर। ठीक है, पैराबोला में होता है ये इस तरह करके, ये जो लेंथ होती है ना ये 4a होती है। और कोई सवाल? चलें ठीक है, तो आज ये फिर फिनिश हो गया है हमारा सिलेबस, और अब हम रिवीजन करेंगे। आप लोग, अच्छी रिवीजन का तरीका यही है कि आप लोग तैयारी शुरू कर दें, और आप लोग अपने क्वेश्चन जो आपको समझ नहीं आए वो लेकर आए सामने, जो कंफ्यूजन्स हैं वो डिस्कस करें। तो इस सर तरह पहले चैप्टर कौन सा करना है उसके मेरा ख्याल है अकॉर्डिंग? हम लोग रिवर्स ही करते हैं। सबसे पहले ये कोनिक्स वाले जो है ना इनको करेंगे हम, ये अभी अभी हमने पढ़े हैं, आपके जहन में भी ताज़ा होंगे। पहले ये कर लेते हैं, यानी हाइपरबोला, एलिप्स, पैराबोला और सर्कल, ऐसे कर लें, या ऐसे कर लें कि नेक्स्ट जो हाइपरबोला हाइपर, हाइपरबोला और एलिप्स कर लें। हाँ ठीक है, हाइपरबोला और एलिप्स कर लें। फिर जो नेक्स्ट क्लास होगी, लेकिन आपको ये शायद ना पता हो कि अब जो आपकी क्लासेस हैं वो नेक्स्ट वीक में ही शायद होंगी, या अगले वीक में फिर एक क्लास शायद हो। तो तीन चार क्लासेस हैं, फिर छुट्टियां हो जाएंगी, और फिर छुट्टियों के बाद आपके फ़ौरन से मॉक शुरू हो जाएंगे, इसलिए इतना टाइम नहीं होना। तो बेहतर यही है कि आप लोग नेक्स्ट क्लास जो है संडे को है शायद, उसमें आप सर हाइपरबोला, एलिप्स, पैराबोला और सर्कल, इन सारों को देख लें। मॉक्स मॉक्स कब स्टार्ट हो रहे हैं पता हो? मॉक के बारे में फिलहाल तो यही है कि ईद के फौरन बाद हो जाएंगे स्टार्ट। तो सर जिन्होंने ई कैट देना वो जिन्होंने एक, ई कैट देना है इंजीनियरिंग के लिए, वो कब हो रहा है? वो 24 मई से स्टार्ट हो रहा है। तो मुझे नहीं पता, वो पहले भी होते हैं स्टूडेंट फिर मॉक छोड़ देते हैं, वो तो इतना बड़ा इशू नहीं है। चले। हाँ, वो कॉलेज वालों से आपने कर लेनी है बात, मुझे नहीं उसका पता क्या होता है क्या नहीं। ठीक है बच्चे, ओके, फिर अल्लाह हाफिज।